आपका क्वेश्चन ये है, सुरेश अनिल से 70 सप्ताह बड़ा है और सुमित अनिल से 1700 दिन छोटा है। यदि सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो सुमित का जन्म किस दिन हुआ? अब देखो, जो सुरेश है वो अनिल से बड़ा है, कितने दिन बड़ा है? 70 सप्ताह। और जो सुमित है अनिल से छोटा है, सुमित छोटा है अनिल से, और कितने दिन छोटा है? 7300 दिन। पहले इसको सप्ताह में चेंज कर लो। 7300 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 1100 सप्ताह। फिर इसने बोला जो सुरेश है, सुरेश का जन्म हुआ आपका मंगलवार को, तो सुमित का जन्म किस दिन हुआ? अब देखो, पूरी साइकिल है, 70 सप्ताह की पूरी साइकिल है। सुरेश का मंगलवार को है तो अनिल का क्या होगा? मंगलवार को होगा, क्योंकि ये आपकी कंप्लीट साइकिल है एक सप्ताह की। पूरे 70 है, यहाँ पे कितने हो गए? 11 सप्ताह हो गए, पूरे हो गए, तो इसका दिन भी मंगलवार को। अगर इस क्वेश्चन में होता 7300 की जगह यहाँ पे होता उसका 7303 दिन, तो यहाँ मंगलवार से मंगलवार इसको पहले चेंज करो, तो ये क्या आपका 1100 सप्ताह हो गए प्लस 3 दिन ज्यादा। सुरेश का मंगलवार को है तो अनिल का क्या होगा? आपका मंगलवार को होगा। लेकिन अनिल का अगर मंगलवार है तो सुमित का क्या होगा? 3 दिन ज्यादा है, तो 3 क्या करोगे इसमें प्लस, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। अगर बर्थडे का जन्मदिन दिया हुआ है, छोटे का निकालना है, तो उसमें 3 दिन ऐड करोगे। लेकिन अगर इसका दिया होता, सुमित का जन्म दिया होता वीरवार को, हमें निकालना है सुरेश का, तो अब देखो 1100 सप्ताह आपके पूरे हो गए प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा है। आज छोटे का जन्मदिन है, बर्थडे का निकालना है, तो उसमें हमेशा माइनस करेंगे, तो छोटे से बड़ी तरफ आना है, तो वीरवार में 3 माइनस, वीरवार में 1 माइनस करो, बुधवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा 1 माइनस, मंगलवार और सोमवार, तो इसका क्या होगा? अनिल का सोमवार को, और सुरेश का होगा सोमवार को, क्योंकि क्या आपकी कंप्लीट साइकिल है। देखो, अगर बड़े से छोटी तरफ जाना है तो हमेशा ऐड करते हैं जो दिन एक्स्ट्रा है, और छोटे से बड़ी तरफ जाना है तो जो दिन एक्स्ट्रा है वो क्या करते हैं? इसमें माइनस करते हैं। सेम अगर यही क्वेश्चन होता, अगर बोल दे जो सुमित का जन्म हुआ है सोमवार को, मतलब मंडे को, जो अनिल है सुमित से बड़ा है 75 दिन बड़ा, 75 दिन का मतलब है 10 सप्ताह है प्लस 5 दिन, और जो सुरेश बड़ा है अनिल से वो आपका है 90 दिन। 90 दिन का मतलब है 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, 84 प्लस 6 दिन, 84 वीक प्लस 6 दिन, मतलब 12 सप्ताह है और 6 दिन। अब दी हुई किसकी है? छोटे की। बड़ी तरफ जाओगे तो माइनस करोगे, तो पहले 5 दिन माइनस करोगे, या तो 5 दिन माइनस कर दो या फिर 2 दिन ऐड कर दो, तो मंगलवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनिल का किस बार को होगा? बुधवार को। अब क्या जाना है? 6 दिन कम करोगे, या तो 6 दिन कम कर दो या फिर 1 दिन प्लस कर दो, बुधवार से आगे वीरवार, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये बोलेगा क्वेश्चन
पर सुरेश इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, उसका जन्मदिन इस बार को है, तो इसका निकालो। अगर देखो बड़े का दिया हुआ है, छोटे का निकालना है तो हमेशा प्लस करोगे। अगर छोटे का दिया हुआ है, बड़े का निकालना है तो हमेशा माइनस करते हुए आओगे। अगर आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये है, अनिल शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचा। जो अनिल है वो किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि जहां पर उसको जाना था वह निर्धारित दिन से 3 दिन पूर्व पहुंचा था। मतलब जहां पर उसको जाना था उससे वह 3 दिन पहले ही पहुंच चुका है। यदि आने वाले रविवार को पहुंचा होता यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचा होता तो वह कितने दिन पहले देरी या जल्दी से पहुंचा होगा। क्वेश्चन बोले गए हैं, जो अनिल है उसे कहीं पे जाना था और जहां पे जाना था ना उससे वो 3 दिन पहले पहुंच गया। 3 दिन पहले ही। और किस दिन आपको? शुक्रवार को। उसने बोला अगर शुक्रवार की बजाय अगर वो पहुंचता रविवार को तो वह कितने दिन पहले या देरी या जल्दी से पहुंचा होगा। अब जो शुक्रवार को पहुंचा 3 दिन पहले पहुंचा है। अगर शनिवार को जाता तो 2 दिन पहले, रविवार को जाता तो 1 दिन पहले। तो पहुंचा 3 दिन पहले, तो जाना कब था उसको? मंडे को। जाना था उसको मंडे को और पहुंच गया वो शुक्रवार को। इसने बोला यदि वह रविवार को जाता, अगर वह रविवार को जाता तो क्या करता? अब जल्दी से जाता। यहां से आएगा किस जाता हो? जल्दी से। और कितने दिन जल्दी से? 1 दिन जल्दी। अगर पहले को जाता है तो जल्दी जाता है, अगर कोई लेट होता है तो देरी से। जो आपका क्वेश्चन था, अनिल को कहीं जाना था, किसी बार को जाना होता है। अगर अनिल को कहीं पे जाना है और वो उससे 3 दिन पहले चला गया और 3 दिन पहले क्या था? शुक्रवार। अगर वो रविवार को जाता तो कितने दिन हो गई? 2। लेकिन गया कितने दिन पहले? 3। तो एक और ऐड करोगे तो मंडे। जाना था इसको मंडे को, गया है शुक्रवार को। लेकिन इसने बोला था अगर वह रविवार को जाता तो कितने दिन जल्दी या देर से जाता। तो रविवार को जाएगा तो 1 दिन जल्दी जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर। 2 सक्सेसिव लीप ईयर। दो लगातार लीप वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर हो सकता है? कितना अंतर हो सकता है? ऑप्शन है 5, 2, 1, 8। पहला ऑप्शन है 5, 2, 1, 8। इसने बोला ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? हमें पता है मिनिमम क्या हो सकता है? 4 ही हो सकता है। इस 2004 को यदि लीप वर्ष है तो फिर क्या हुआ? 8 को होगा। तो कितना अंतर होगा? 4 का। लेकिन इसने पूछा है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा देखो आपका हो सकता है यदि आपका 1896 कैसे पा लीप वर्ष है तो 97 साधारण, 98 साधारण, 99 साधारण और 1900 भी क्या आपका साधारण। 1 साधारण है, 2 साधारण है, 3 साधारण है, 4 लीप वर्ष है। तो कितना अंतर हो गया? 4 और 4 8। तो मैक्सिमम जो अंतर हो सकता है कितना हो सकता है? 8 का। 2 सक्सेसिव लीप ईयर है उनके बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो तो आपका 8 ईयर का और मिनिमम होता है आपका 4 ईयर का। आगे आपका क्वेश्चन है
हाउ मैनी डेज इन एक्स वीक एंड एक्स डेज। आपने बताना है एक्स सप्ताह में एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कितने दिन होंगे, पहला ऑप्शन आपका 3x प्लस का 4, एक आपका है 7x प्लस का 2x, एक आपका है 8x और एक आपका है 8x प्लस का 1। अभी देखो, अगर हमारे पास बोलते 7 वीक है तो 7 वीक में कितने डे होते हैं, 7 इंटू में 7 49। अगर मैं बोलूँ 7 वीक प्लस 2 डेज कितना जाएगा, 7 गुणा में 7 प्लस का 2 तो क्या 51 दिन। सेम ऐसे ही करना है, हमारे पास वीक कितने हैं x, तो x वीक है और डे कितने हैं x, तो x सप्ताह है और x दिन है, तो एक वीक में दिन होते हैं 7, तो 7x इसमें हो गई प्लस का x कितने हो गए 8x, तो आपका ऑप्शन आएगा थर्ड। आगे आपका क्वेश्चन है, which year has the same calendar as 700। इसमें बताना है 1700 शताब्दी से अगला कौन से साल का पूरा कैलेंडर सेम होगा, पूरा कैलेंडर समान होगा। इसमें आपका है अब देखो, जो आपका 1700 हमारी ट्रिक थी 28 6 11 11, 28 का ऐड करेंगे जब आपका क्या हो लीप वर्ष हो, 6 करेंगे लीप प्लस 1 में, 11 लीप प्लस 2 में और 11 लीप प्लस 3 में। लेकिन अब जो आपका 1700 है ना तो आपका लीप ईयर जो लीप वर्ष है, ना ही लीप प्लस 1, ना ही लीप प्लस 2, ना ही लीप प्लस 3, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिक होती है हमारी फेल हो जाती है, तो इन क्वेश्चन को हम वर्बली करेंगे। 1700 है आपका कैसा है साधारण वर्ष, तो इसका गया 1 दिन, 1701 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ गया हमारा सेम। 2003 2004 1704 और 1705 और यहाँ पे 1706, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1700 और 1706 का कैलेंडर क्या होगा आपका समान होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 1700 ना तो आपका लीप है, ना लीप प्लस 1 है, ना लीप प्लस 2 है, ना लीप प्लस 3 है, तो इन क्वेश्चन को हम करेंगे वर्बली। तो 1700 का जो विषम दिन है 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 1704 का लीप वर्ष है तो 2, 5 का 1, कितने हो गए 7 का सेकंड हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। जो अगली साल आएगी 1700 से आगे 1706, तो 1706 का समान कैलेंडर होगा इसका। एक क्वेश्चन और है, अगर बोले 1696 से अगला कैलेंडर कौन सा होगा जो इसके पूरा कैलेंडर सेम होगा। 16 से 96 के बाद ऐसी कौन सी ईयर का कैलेंडर ऐसा होगा जो इस पूरी साल क्या होगा समान होगा।
लेकिन अब देखो 16 से 96 के बीच में एक हमारा शताब्दी वर्ष आता है 1700, और जो आपका क्या आपका लीप वर्ष नहीं है, तो वहां पे ये ट्रिक हो जाएगी फेल। ये ट्रिक वही फेल होती है अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए और वो आपका लीप वर्ष ना हो। अगर लीप वर्ष है तब तो ये ट्रिक काम करेगी। अगर बीच में अगर आपका शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी फेल। उसको हम करेंगे वर्बली। कैसे करेंगे? अब देखो जो 1696 है उसका रिमाइंडर 2, 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1 और 1700 का 1, 1701 का 1, 1702 का 1, 1703 का 1, 1704 का 1। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे गया 1702। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1696 और 1 मिनट रुकना। अब यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे पूरा आ गया साइकिल, लेकिन 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये आपका लीप वर्ष है और ये आपका साधारण वर्ष है। तो आगे चलो 2004 का 2, 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1। अब यहाँ देखो 1, 2, 4, 5, 6, 7, तो 2008 आ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 1696 है और 2008 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। अब देखो 1996 का जो रिमाइंडर आएगा 2, 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1, 1700 का 1, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, 2, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1। जब करोगे तो क्या जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंप्लीट हो गया। तो 1696 और 1702 ये आपका लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है। तो ये पूरा साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। आगे चलो 2, 3, 4 के 2, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, ये 7 हो गया। आगे कौन सा आएगा? 2008, तो 1708, सॉरी ये आएगा 1708। तो यहां से मैं कह सकता हूं 16 से 96 और 1708 का कैलेंडर आएगा समान आएगा। बस याद रखना जो ये आपकी ट्रिक है 28, 6, 11, 11 वाली, ये फेल होगी अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष आता है और वो शताब्दी वर्ष कैसा आपका साधारण वर्ष हो, तब तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में शताब्दी वर्ष आता है और आपका कैसा हो लीप वर्ष है, तब ये ट्रिक काम करेगी। जैसे आपका क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे ये होता 1696 की बजाय यहाँ पे होता 1996, अगर 1996 होता, 1996 क्या आपका लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है इसके बीच में आएगा कौन सा आएगा? 2000, और 2000 भी कैसा आपका लीप वर्ष है। इसके बीच में आएगा शताब्दी वर्ष 2000, और 2000 कैसा आपका लीप वर्ष है। तो इसमें ट्रिक ऐड कर दो, 28 प्लस कर दो, ये आएगा आपका 8 से 14, 1, 2024। तो इसके अंदर 28, 6, 11, 11 वाली ट्रिक काम करेगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 1796, 1796, 97, 98, 99, 1800, 1800 का शताब्दी वर्ष आएगा और ये कैसा है साधारण वर्ष। तो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। उसमें सेम जो अपना तरीका है 96 का 2, 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1, 1800 का 1, 1801 का 1, 1801, 2 का 3 का 1, 4 का 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये साल वर्ष आपका 1800, 1801, 1802, ये भी नहीं लगेगा। आगे चलोगे तो आपका आएगा 1796 और 1808 का कैलेंडर सेम आएगा। यहाँ तक हमने किया जो पूरी साल का कैलेंडर है वो सेम वैसे आएगा, और कहाँ पे ये ट्रिक फेल होगी। आगे देखो आपका क्वेश्चन ये है, यदि 15 अगस्त 2004 को यदि मंडे है तो 15 अगस्त
अगले साल कौन सी आएगी जिस दिन इसका दोबारा से जन्मदिन क्या होगा, मंडे को होगा। यदि 15 अगस्त 2004 को किसी का जन्मदिन मंडे को है तो 15 अगस्त ऐसा कौन सा साल आएगा जब क्या उसका जन्मदिन क्या होगा, मंडे को होगा। अब वो ट्रिक मत लगाना इसमें 28 6 11 11 वाली, वो लगानी है कब, जब आपसे पूछे पूरे साल का कैलेंडर सेम हो, कैलेंडर क्या आपका समान हो। इसके लिए आप जो वर्बली है उससे करो। 2004 है, 2004 का रिमाइंडर 1, 2005 का आपका 2004 का आएगा 2, 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1, 2008 का 1, 2009 का 1, तो क्या आपका 4, सॉरी इसमें 2004 कंप्लीट नहीं लेनी क्योंकि इसके अंदर जो फरवरी का महीना है वो जा चुका है। यहाँ पे लेना आपको रिमाइंडर 1। क्यों लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो फरवरी का महीना है वो जा चुका है, तो यहाँ पे आएगा 2004 का 1, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 1, 9 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2010 का सॉरी 2008 का आएगा 2। देखो 2004 आपका लीप वर्ष था, लेकिन हमने रिमाइंडर 2 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो 29 फरवरी है वो दिन जा चुका है। 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1, 2008 का 2 क्यों लिया है, क्योंकि आपका लीप वर्ष है। 2009 का 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अगले साल कौन सा आएगा 2010, तो यहाँ पे आएगा आपका 2010। अगर 15 अगस्त 2004 को यदि मंडे को है तो 15 अगस्त 2010 को वापस क्या होगा, उसका मंडे को होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे क्या हो एनिवर्सरी पूछ ले, रिपब्लिक डे पूछ ले या बर्थडे पूछ ले, तो जो उसका दिन है वो सेम कब आएगा। अगर सेम दिन निकालना हो तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, तो 28 टिल 28 फेब 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक, और यदि आपका है टिल आफ्टर 29 फेब, तो 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी के बाद यदि आपको पूछे आपका किस दिन एनिवर्सरी है, बर्थडे है या फिर कोई रिपब्लिक है या कोई भी किसी जन्मदिन है, तो अगली साल ऐसा कौन सा होगा जब उसका जन्मदिन क्या होगा, सेम दिन पे होगा, या फिर बर्थडे है क्या होगा, सेम दिन पे होगा, एनिवर्सरी क्या होगी, सेम दिन पे होगी, रिपब्लिक क्या होगा, सेम दिन पे होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपकी ट्रिक है 29 फरवरी तक, मतलब 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक उसके लिए ट्रिक अलग है और 29 फरवरी के बाद की वाली ट्रिक अलग है। तो इसमें आप ऐड करोगे 5, यदि आपका है लीप, और यदि आपका है लीप +1, यदि आपका है लीप +2, यदि आपका लीप +3। अगर आपका है 28 फरवरी या इससे पहले तो आप, और वो क्या आपका लीप वर्ष है, तो उसमें आपको ऐड करोगे 5 6 6 11। यदि है 29 फरवरी के बाद तो उसमें आप ऐड करोगे 6 6 11 5। ये आपकी ट्रिक है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे 20 फरवरी 2005 को 2008 को यदि मंडे है, 2008 कैसा आपका लीप वर्ष है, और यहाँ क्या है 28 फरवरी से पहले या तक, तो 20 फरवरी दोबारा से जन्म कौन से साल को मंडे को आएगा, तो इसमें आप ऐड करते हो 5, 2013 को। अगर पूछे 10 जनवरी 2009 को यदि इसका जन्मदिन है ट्यूसडे को, तो अगले साल 10 जनवरी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन क्या हुआ, ट्यूसडे को। 2009 का साल लीप +1 है तो 6 ऐड करोगे तो 2015।
अगर उसे 5 जनवरी 2010 को, यदि उसका जन्मदिन है संडे को, तो 5 जनवरी ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन होगा संडे को? तो ये आपका कैसा है, लीप प्लस 2 है तो इसमें ऐड करोगे 6, तो ये आपका 2016 को। अगर पूछे 10 फरवरी 2011 को, यदि वीरवार है, थर्सडे है, तो 10 फरवरी कौन सी साल को वापस थर्सडे को आएगा? तो ये आपका लीप प्लस 3 है तो इसमें ऐड करोगे 11, तो ये आएगा आपका 2022 को। तो ये करना है ऐसे। सारे दिन कैसे थे? 28 फरवरी से पहले या 28 फरवरी तक अगर बोले यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, 30 अप्रैल 2008 है, तो वापिस 30 अप्रैल 2008 को यदि मंडे है, तो 30 अप्रैल ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन वापिस क्या आएगा? मंडे को आएगा। 2008 की कैसे आपकी लीप है, लेकिन 30 अप्रैल है तो ट्रिक करेंगे नीचे वाली काम, तो इसमें ऐड करोगे 6, तो 2014 को। अगर आ जाए 30 मई 2009 को, यदि मंडे है, तो वापिस 30 मई ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन वापिस मंडे को आएगा? तो इसमें आप क्या करोगे? 6 ऐड करोगे, तो 2015 को। अगर पूछे 11 नवंबर 2010 को, यदि उसका जन्मदिन है ट्यूसडे को, तो वापिस 11 नवंबर 2010 को ऐसा कौन सा दिन है, 11 नवंबर को ऐसा कौन सा दिन आएगा जो वापिस 11 नवंबर 2010 को, यदि उसका ट्यूसडे है, तो 11 नवंबर ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन वापिस क्या होगा? ट्यूसडे को होगा। तो इसमें आप करोगे 11 नवंबर है तो नीचे वाली ट्रिक ऐड करोगे, तो 2010 में कितना ऐड करोगे? 11, ठीक है, 2021 को। अब यहाँ पे 11 नवंबर 2011 को यदि आपका सैटरडे है, तो 11 नवंबर ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन वापस क्या हुआ? सैटरडे को। 2011 कैसी आपकी लीप प्लस 3 है और 11 नवंबर है, 29 फरवरी के बाद है, तो आप ऐड करोगे 5, तो ये 2016 को। ये हमारी ट्रिक थी। देखो अगर 28 फरवरी तक है, लीप है, तो 5, 6, 6, 11 वाली ट्रिक ऐड करोगे। लेकिन आफ्टर 29 फरवरी 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो 6, 6, 11, 5 वाली। लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज नहीं करवाई, वो आपकी 29 फरवरी। यदि 29 फरवरी को, यदि 29 फरवरी 2004 को यदि शुक्रवार है, तो 29 फरवरी ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन वापस क्या हुआ? शुक्रवार को हुआ। तो इसके अंदर वही ट्रिक काम करेगी, 28, 6, 6, 11 वाली। इसमें कौन सा कितना ऐड करोगे? ये एक होता है, इसमें सिर्फ कितना ऐड करोगे? 28, तो इसमें ऐड करो 2032। और ट्रिक नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगा 28 ऐड करोगे। जो 29 फरवरी का दिन है उसमें याद रखना आप कितना ऐड करोगे? 28। यदि 29 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, तो 29 फरवरी ऐसी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन क्या होगा? शुक्रवार को होगा, तो इसमें 28 ऐड कर दो, 2032। ये ट्रिक 29 फरवरी की अलग रहेगी। यदि पूछे 29 फरवरी 2012 को यदि शनिवार है, तो ऐसी 29 फरवरी कौन सी साल आएगी जब उसका जन्मदिन क्या होगा? शनिवार को होगा, तो उसमें आप ऐड करोगे 28, तो ये होगा आपका 2040। तो
तो जो आपको 29 फरवरी का है ये आपका अपवाद है, इसमें अलग काम करेगी 2028 वाली। और 28 फरवरी तक 5, 6, 6, 11 वाली, और 29 फरवरी के बाद 6, 6, 11, 5 वाली, 29 फरवरी को 28 वाली। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।